दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ना तो हमारी मेहनत की कमी, ना ही हमारी प्रतिभा की कमी, बल्कि असली कमी होती है एकाग्रता की, यानी फोकस की। हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हम काम तो कर रहे हैं पर मन कहीं और भाग रहा होता है। शरीर बैठा होता है किताबों के पास, लेकिन ध्यान भविष्य की चिंता, पुरानी बातें या सोशल मीडिया की दुनिया में भटक रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस तरह एक तीर सिर्फ तभी लक्ष्य पर लगता है जब धनुष एकाग्र हो, वैसे ही इंसान सिर्फ तभी सफल होता है जब उसका मन एक जगह पर टिके। आज के इस शोरगुल भरे जीवन में, जहां हर पल मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का स्क्रॉल और हर चीज का एक साथ पीछा करने की आदत हमें बना चुकी है, बिजी वहीं बुद्ध कहते हैं, एकाग्रता ही सफलता की असली चाबी है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे ध्यान को एक दिशा में लगाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हर कहानी एक दीपक है जो आपके अंदर की भटकन को रोशनी में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बुद्ध के दृष्टिकोण से ध्यान और सफलता का रहस्य। पहली कहानी शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलतियों के कारण बार बार पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान बौद्ध भिक्षु पर गया तो लड़का तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके कहा, महात्मा, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना, और जब बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराएगा। लड़के ने पूछा, महात्मा, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो? लड़के ने कहा, हाँ महात्मा जी, आज छुट्टी के दिन सबको बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है, शायद इसलिए मैं ठीक। अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। लगातार गहरी सांस लो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब भी तुम्हारा मन भटके तो 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आओ। जितना तुम अपनी सांसों को देखोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तब सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है, और लिखते समय जो आवाज हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब तुम सभी चीजों पर बारीकी से गौर करोगे तो ध्यान भटकना कम हो जाएगा और तुम्हारा मन और शरीर केवल एक काम में लगा रहेगा। तुम्हारा ध्यान काम पर इतना केंद्रित हो जाएगा कि तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। जब लड़के ने बौद्ध भिक्षु की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थी और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहा। इस पर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी। एक दिन एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी।
उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि गुरुवर, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ गुरुवर, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे यह बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षु उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए जहाँ एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। बौद्ध भिक्षु यह कहकर वहाँ से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। युवक वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और फिर से चल पड़ा। युवक ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, लेकिन हर बार हवा का हल्का झोंका मोमबत्ती की लौ को बुझा देता। आखिर में थका हुआ युवक हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती पकड़े वापस चला आया और निराश होकर बोला, गुरुवर, मैं इसमें भी असफल रहा। बौद्ध भिक्षु ने युवक से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूर ही तो चलना था। युवक ने धीरे से कहा, गुरुवर, मैंने कोशिश तो की लेकिन हवा के कारण इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा ध्यान भटकाने वाली आदत है। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। ऐसे ही जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं होगे तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मन को एकाग्र करो और जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। तुम्हारे प्रयास जरूर सफल होंगे। और याद रखो, सभी तरह के ज्ञान का मूल तत्व ध्यान है। इसलिए कुछ भी करने के लिए तुम्हें एक जगह ध्यान लगाना तो सीखना ही होगा। तुम जैसी आदत डालोगे वैसा ही मन होता जाएगा। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगाकर करो। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी कहानी, एक युवक ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ते हैं। बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक परीक्षा देनी है। फिर एक गिलास पानी को पूरा भरकर बौद्ध भिक्षु ने युवक के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, पानी की एक बूंद गिराए बिना इसे पकड़कर खड़े रहो। युवक ने कहा, यह तो आसान है, और गिलास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में संदेह उठने लगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कितनी देर तक मुझे ऐसे पकड़े रहने होगा? जैसे जैसे यह विचार आने लगे, उसका ध्यान भटकने लगा और गिलास से पानी छलकने लगा। अंत में बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आने लगे तो पानी बाहर गिरने लगा। उन्होंने आगे समझाया, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया रूप देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार व्यक्तित्व को और मन को आकार देते हैं। तुम्हारा मन भी गिलास में पानी की तरह है, जिसे आसानी से विचलित किया जा सकता है। अगर तुम पानी यानी मन को स्थिर रखना चाहते हो तो पहले सभी विचारों को स्थिर करना सीखना होगा। अब तुम एक काम करो, इस गिलास को फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांस को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। हाथ में होने वाले दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि उन्हें दूर से देखने वाले इंसान हो।
ऐसा याद रखने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन मन को विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक युवक ने इस अभ्यास को जारी रखा और गिलास से एक भी बूंद गिराए बिना खड़ा रहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस तरह ध्यान से अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तब कोई भी कठिन काम करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इसके कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।